का सबसे बड़ा साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल अपने 14th एडिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। फेस्टिवल की शुरुआत 9 अक्टूबर से हो चुकी है और अब तक काफी एक्साइटिंग इवेंट्स हो चुके हैं। इनॉग्रेशन और ओपनिंग गैला में कई फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया और ऑडियंस को एक शानदार सेलिब्रेशन दिया। अभी भी फेस्टिवल के दौरान मल्टीपल फिल्म प्रीमियर्स, मास्टर क्लासेस और म्यूजिकल ट्रिब्यूट्स जैसे गुरुदत्त और अफगान म्यूजिकल सेलिब्रेशन चल रहे हैं, जहां फिल्म लवर्स और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बारे में फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये एडिशन सबसे एम्बिशियस और इम्पैक्टफुल है और 19 अक्टूबर तक और भी काफी इवेंट्स हैं यहाँ प्लान्ड हैं। तो और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग डिग्निटरीज यहाँ पहुँचे हैं, लोगों से बात की जा रही है और इसके बारे में और जाना जा रहा है। आइए उनसे बात करें, कुछ कम्युनिटी के मेंबर से बात करें और इसके बारे में और जानें कि उन्हें कैसा लग रहा है एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहाँ ब्रैम्पटन में होते हुए। Oh my gosh, I have supported IFSA since the beginning with Anoki Live Media. Everything that they do is, A-class. They have so much going on throughout the festival, and I always wonder, how do they accomplish so many days of programming and workshops and premieres? But they do, and they've been consistently doing it now for many, many years. And it's a really great way of bringing together our community from the entire diaspora throughout the GTA. There is a lot more diversity funding that's available now to tell stories from cultures like ours, and there always needs to be a place where we can connect with each other, we can network with each other, and we can find other people that are also doing the things that we are looking to do, because at the end of the day, if we can work as a team, work as a community, more of our stories are going to get out there, and more people will be able to see truly how rich and diverse and fantastic our culture truly is. देखो, हर साल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਹੰਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੀਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। उम्मीद है कि इस बारी अच्छी तो अच्छी फिल्मां देखने को मिलणगियां। कनाडा नहीं, मेरे ख्याल से हर जगह जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, टैलेंट है, उन सब के लिए फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हर किसी को बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे है जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, फिल्म देखते हैं और उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म खुलता है। तो आई गेस ये बहुत ज़रूरी है अच्छे आर्टिस्ट के लिए, अच्छे नहीं सब आर्टिस्ट के लिए। So the movie's name is Second Chance, and I'm very proud to tell it's women's crew. Like right from the editor, the cameraman, everyone is women. So I'm very proud of that, and I am very proud of being the part. The director is Malika Sodinadin, and it's a women's crew, and I'm very proud of that. Sure, this is my first time being a part of IFSA and being a part of the film fest itself. So I feel very great, and it's a different experience which I'm enjoying. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ 2 ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ, ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਇਟਸ ਅ ਗਰਲ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ 11th ਔਰ 14th ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਆਡੀਅੰਸ किस तरह इमोशंस, रियल फीलिंग्स, वॉट अपना टैलेंट स्टोरीज का दिखा सकते हैं असी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस इवेंट। होने नाल बच्चों का, यंगस्टर्स, दे कैन कनैक्ट विद देयर कल्चर और दे कैन सी द थिंग्स अपने अपनी जड़ा नाल जुड़ के रहंदे ने और अपनिया फैमिलीज़ दियाँ और साउथ एशियन मतलब इंडिया का कल्चर नाल जुड़ के रहंदे ने बच्चे। दैट्स वॉट आई थिंक बिल्कुल होने चाहिए ने बच्चों वास्ते भी। जिवें थिएटर वगैरह है, और मैनू लगता है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि इत्थे थिएटर भी होंदा है, एंड दे डोंट वांट टू कम। लेकिन एक गल हो रहा है, जदों कोई एक बार आता है ना, तो फिर वो बार बार आना चाहता है, जुड़ते हैं नाल। तो इस पिछे लगता है कि जिवें असीं दिवाली सैलीब्रेट कर रहे हैं, सारे फेस्टिवल्स भी, सो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे, यंगस्टर्स जोड़े आ रहे हैं, एक्टिंग भी, स्टोरी राइटिंग, एवरीथिंग, तो होने चाहिए फेस्टिवल्स। अरे भैया, ये साल भर हम इंतज़ार रहता है कि इफ्सा कब शुरू होगा, 10 दिन मज़े करेंगे,
हंगामे करेंगे, अच्छी फिल्में देखेंगे, अच्छी कुछ चीज़ें सीखेंगे और लोगों को मिलेंगे और इस बहाने हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें सीखने को मिलते हैं। नहीं तो एक आइसोलेशन होता है ना, लेकिन ऐसे ही फेस्टिवल जो इफ्सा ख़ास तौर पे जो उनके जो सेमिनार्स होते हैं, जो इनके जो वर्कशॉप्स होते हैं, ये हमको बहुत कुछ देख के जाता है जो साल भर हमें काम आता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो यंग यहाँ पे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको यही तो एक मौका मिलता है टू गो अहेड एंड डू समथिंग and to anyway. Oh, we are so happy. Actually, honestly, we wait for this festival from the beginning of this year. Every year we are waiting for our movie because we know like Bangla movie. Oh, we are from Bangladesh. We are all here from Bangladesh. So we are waiting for our Bangla movie in big screen. So we are so happy that IFSA always brings Bangla movie to us. Always they bring some actor, actress, producer, director. So we are so happy for IFSA and wishing all the best and wishing all the success for this year to IFSA. Actually, the Bangla movie will be on 18. Which one will be from Bangladesh? It's Roots, and you'll be happy to know Roots is about like Canadian Bangladeshi who lives in Canada, but they are from Bangladesh. So it's really nice to watch. It will be on 18th. And today actually Bangla movie, we say it Kolkata movie. So we are going to watch that movie as well. You know, हम सालों से जब ये पहले शुरुआत हुई थी तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं एंड वी टेक ग्रेट प्राइड कि साल बाद साल ये इतना बड़ा होता जा रहा है, जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल क्लासीफाई हो रहा है। मेरा नाम तुषार उनटकट है, आई एम फ्रॉम मुक्ता एडवर्टाइजिंग। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बॉलीवुड एंड यहाँ पे जो हमारे GTA में जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की टोल जो बन रही है, इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और फीचर फिल्म जो बन रही है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ अपना काम दिखाने की, सीखने की। क्योंकि ये फेस्टिवल में इंडस्ट्री सीरीज़ भी होती है, वर्कशॉप्स भी होती है, मास्टर क्लासेस होते हैं, तो सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा अम्ब्रेला जो क्रिएट किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, वो बहुत ही अगत्य का है, बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट द गवर्नमेंट and the sponsors continue supporting it year after year. Experience Brampton has been a long-time supporter of the IFSA, but more importantly, Sonny, I've had a great relationship over the last few years, and I'm always happy to come out and support. The City of Brampton actually has a number of different initiatives that go on, like whether it be Nollywood, whether it be IFSA, or other. We have an amazing amount of commercials, movies, TV shows, all kinds of things filmed here in the City of Brampton, and we actually have a department dedicated to it. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा ऐसे मौका यहाँ क्रिएट करना हम सब लोगों के लिए, एटलीस्ट फ्रॉम द एक्टर्स पर्सपेक्टिव, ये हमारे लिए बहुत ही एक अनोखा एक अपॉर्चुनिटीज़ है। और यहाँ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स दोनों को मिलने का एक फोरम, ऐसे फोरम्स बार बार क्रिएट होना चाहिए। एंड दिस इज़ वन फोरम दैट हैज़ टू ग्रो, हैज़ टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल, एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट each other's work and each other's contributions and how we can together grow along. This is the forum, that is why I always look forward to it. I just pray that a lot more such opportunities and a lot more such platforms should get created यहाँ. So this is an amazing platform that we all look forward to, at least as an actor. यहाँ सारे कम्युनिटी के लोग हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा फिल्म सेकंड चांस सिलेक्टेड हुआ है इफ्सा फिल्म फेस्टिवल, जो कि सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है नॉर्थ अमेरिका का आफ्टर टेप। सो हम लोग सुपर एक्साइटेड हैं और हम लोग बंगाली लाल साड़ी एंड वाइट साड़ी एंड लाल बॉर्डर में आए हैं सारे लोग। यहाँ जैसे सारे कम्युनिटी के लोग गुजराती, पंजाबी, सो बंगाली कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट कि बांग्लादेशी कम्युनिटी से भी। और अभी हमारा बंगाली और एक फिल्म दिखाया जा रहा है शैडो बॉक्स, सो वो भी बंगाली है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। आई एम फ्रॉम बंगाली कम्युनिटी एंड इट्स फैंटास्टिक। Second Chance is a very important film
ये एक अवसर के बारे में है कि ज़िंदगी में दूसरा अवसर हमेशा ज़रूरत होता है किसी को भी, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट एक थोड़ा वुमेन सेंट्रिक फिल्म है। और दिस इज़ जस्ट द ट्रेलर। तो हमने म्यूज़िकल ओरिजिनल स्कोर जो कि हमारी सिंगर मेलनी पेरेरा ने उन्हें गाना गाया है, और 3 लैंग्वेजेस में इसके वर्सेस हैं। वी हैव अनुराधा, वी हैव सौम्या, वी हैव दिव्या एंड वी हैव मेलनी पेरेरा हु आर डूइंग दिस। एंड दिस इज़ लाइक अ क्राफ्ट के लिए भी बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है, बट मोर देन दैट it was my dream to do a fiction, and this is the second chance, is about getting another chance in life, and I'm looking forward. October 13th 7 p.m. at IFSA we are premiering. Thank you. एक तो आई एम वेरी प्रिविलेज टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ इफ्सा। काफ़ी टाइम से ये प्रोसेस चल रहा था आने के लिए, सो नाउ दैट इट हैज़ मटीरियलाइज्ड आई एम रियली हैप्पी। हमारी फिल्म है, छोटी सी म्यूज़िकल फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है सेकंड चांस। इट्स लिटरली व्हाट द मूवी सेज, अ सेकंड चांस गिवन टू वुमेन in their realm of the world where they go through all their challenges। इतनी उतार चढ़ावों के बाद कैसे हीरे में तबके एक लड़की निकलती है जब स्ट्रगल से गूंजना पड़ता है, तो उसके ऊपर पिक्चराइज्ड है और एक म्यूज़िकल है, बहुत सुंदर गाना है। और मेरी 4-5 पंक्तियाँ हैं उसमें हिंदी में जो मैं ट्रांसलेट करती हूँ, और यही कहती हूँ कि भाई डटे रहो, बढ़ते चलो और कभी हार नहीं मानती। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी को, स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी को साथ लाना। और आजकल द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अ लॉट, सो इश्यूज़ आर ग्लोबल इन नेचर, एंड इतनी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए और इतना टैलेंट है हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में, तो बस एक ज़ायरे की ज़रूरत है, एक दरिए की ज़रूरत है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट IFSA provides opportunities for budding artists, experienced artists and artists of all level, and somebody like me who's really mature a little bit in its realm of acting and theatre, to give us a chance and for us to promote us. So it's been a wonderful journey, and these platforms are really wonderful. Oh my gosh, I have supported IFSA since the beginning with Anoki Life Media. Everything that they do is, A-class. They have so much going on throughout the festival, and I always wonder, how do they accomplish so many days of programming and workshops and premieres? But they do, and they've been consistently doing it now for many, many years. And it's a really great way of bringing together our community from the entire diaspora throughout the GTA. There is a lot more diversity funding that's available now to tell stories from cultures like ours, and there always needs to be a place where we can connect with each other, we can network with each other, and we can find other people that are also doing the things that we are looking to do, because at the end of the day, if we can work as a team, work as a community, more of our stories are going to get out there, and more people will be able to see truly how rich and diverse and fantastic our culture truly is. देखो, हर साल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਹੰਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੀਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ अच्छी ਤੋਂ अच्छी ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। कनाडा ने मेरे ख्याल से हर जगह जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, टैलेंट है, उन सब के लिए फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हर किसी को बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसे है जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, फिल्म्स देखते हैं, और उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म खुलता है। तो आई गेस ये बहुत ज़रूरी है अच्छे आर्टिस्ट के लिए, अच्छे नहीं सब आर्टिस्ट के लिए। So the movie's name is Second Chance, and I'm very proud to tell it's women's crew. Like right from the editor, the cameraman, everyone is women. So I'm very proud of that, and I am very proud of being the part. The director is Malika Sodinadin, and it's a women's crew, and I'm very proud of that. Sure, this is my first time being a part of IFSA and being a part of the film fest itself. So I feel very great, and it's a different experience which I'm enjoying. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ 2 ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ, ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ,
और दूसरी मूवी है सॉरी इट्स अ गर्ल द प्रीमियर है 11th और 14th ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਆਡੀਅנס ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰੀਅਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਾਟ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਫॉर ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ देयर ਕਲਚਰ ਔਰ ਦੇ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੈਟਸ ਵੋਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ एक्टिंग भी स्टोरी राइटिंग एवरीथिंग ते होने चाहिए थे फेस्टिवल्स अरे भैया ये साल भर हम इंतज़ार रहता है कि इफ्सा कब शुरू होगा 10 दिन मज़े करेंगे हंगामे करेंगे अच्छी फिल्में देखेंगे अच्छी कुछ चीज़ें सीखेंगे और लोगों को मिलेंगे और इस बहाने हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें सीखने को मिलते नहीं तो एक आइसोलेशन होता है ना लेकिन ऐसे ही फेस्टिवल जो इफ्सा ख़ास तौर पे जो उनके जो सेमिनार्स होते हैं जो इनके जो वर्कशॉप्स होते हैं ये हमको बहुत कुछ देखे जाता है जो साल भर हमें काम आता है मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो यंग यहाँ पे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स है उनको यही तो एक मौका मिलता है टू गो अहेड एंड डू समथिंग and you know to anyway Oh, we are so happy. Actually, honestly, we wait for this festival from the beginning of this year. Every year, we are waiting for our movie because we know like Bangla movie. We are from Bangladesh. We are all here from Bangladesh. So we are waiting for our Bangla movie in big screen. So we are so happy that IFSA always brings Bangla movie to us. Always they bring some actor, actress, producer, director. So we are so happy for IFSA and wishing all the best and wishing all the success for this year to IFSA. Actually, the Bangla movie will be on 18. Which one will be from Bangladesh? It's Roots. And you'll be happy to know Roots is about like Canadian Bangladeshi who lives in Canada but they are from Bangladesh. So it's really nice to watch. It will be on 18th. And today actually Bangla movie, we say it's Kolkata movie. So we are going to watch that movie as well. You know, हम सालों से जब ये पहले शुरुआत हुई थी तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं एंड वी टेक ग्रेट प्राइड कि साल बाद साल ये इतना बड़ा होता जा रहा है जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल क्लासीफाई हो रहा है मेरा नाम तुषार उनटकट है आई एम फ्रॉम मुक्ता एडवर्टाइजिंग आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बॉलीवुड एंड यहाँ पे जो हमारे GTA में जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की टोल जो बन रही है इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज़ और फीचर फिल्म जो बन रही है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ अपना काम दिखाने की सीखने की क्योंकि ये फेस्टिवल में इंडस्ट्री सीरीज़ भी होती है वर्कशॉप्स भी होती है मास्टर क्लासेस होते हैं तो सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसा अम्ब्रेला जो क्रिएट किया है हमारी कम्युनिटी के लिए वो बहुत ही अगत्य का है बहुत ज़रूरी है एंड वी आर ग्रेटफुल दैट द गवर्नमेंट and the sponsors continue supporting it year after year. Experience Brampton has been a long-time supporter of the IFSA, but more importantly, Sunny, I've had a great relationship over the last few years, and I'm always happy to come out and support. The City of Brampton actually has a number of different initiatives that go on, like whether it be Nollywood, whether it be IFSA, or other. We have an amazing amount of commercials. Movies, TV shows, all kinds of things filmed here in the city of Brampton, and we actually have a department dedicated to it. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सबसे ज़्यादा ऐसे मौका यहाँ क्रिएट करना हम सब लोगों के लिए एटलीस्ट फ्रॉम द एक्टर्स पर्सपेक्टिव ये हमारे लिए बहुत ही एक अनोखा एक अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स दोनों को मिलने का एक फोरम
ऐसे फोरम्स बार बार क्रिएट होना चाहिए एंड दिस इज़ वन फोरम दैट हैज़ टू ग्रो, हैज़ टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट each other's work and each other's contributions and how we can together grow along. This is the forum, that is why I always look forward to it. I just pray that a lot more such opportunities and a lot more such platforms should get created यहाँ. So this is an amazing platform that we all look forward to, at least as an actor. यहाँ सारे कम्युनिटी के लोग हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा फिल्म सेकंड चांस सिलेक्टेड हुआ है इफ्सा फिल्म फेस्टिवल, जो कि सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है नॉर्थ अमेरिका का आफ्टर टिफ. सो हम लोग सुपर एक्साइटेड हैं और हम लोग बंगाली लाल साड़ी एंड वाइट साड़ी एंड लाल बॉर्डर में आए हैं सारे लोग. यहाँ जैसे सारे कम्युनिटी के लोग गुजराती, पंजाबी, सो बंगाली कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट कि बांग्लादेशी कम्युनिटी से भी. और अभी हमारा बंगाली और एक फिल्म दिखाया जा रहा है शैडो बॉक्स, सो वो भी बंगाली है. So we are super excited for that. I'm from Bengali community and it's fantastic. Second Chance is a very important film. एक अवसर के बारे में है कि ज़िंदगी में दूसरा अवसर हमेशा ज़रूरत होता है किसी को भी, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट एक थोड़ा वुमेन सेंट्रिक फिल्म है. और दिस इज़ जस्ट द ट्रेलर. तो हमने म्यूज़िकल ओरिजिनल स्कोर जो कि हमारी सिंगर मेलनी पेरेरा ने उन्हें गाना गाया है, और 3 लैंग्वेजेस में इसके वर्सेस हैं. वी हैव अनुराधा, वी हैव सौम्या, वी हैव दिव्या एंड वी हैव मेलनी पेरेरा हु आर डूइंग दिस. एंड दिस इज़ लाइक अ क्राफ्ट के लिए भी बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है, बट मोर देन दैट इट वॉज माई ड्रीम टू डू अ फिक्शन. एंड दिस इज़ अ सेकेंड चांस, इज़ अबाउट getting another chance in life, and I'm looking forward. October 13th 7 p.m. at IFSA we are premiering. Thank you. एक तो आई एम वेरी प्रिविलेज टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ इफ्सा. काफ़ी टाइम से ये प्रोसेस चल रहा था आने के लिए, सो नाउ दैट इट हैज़ मटीरियलाइज्ड आई एम रियली हैप्पी. हमारी फिल्म है, छोटी सी म्यूज़िकल फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है सेकंड चांस. इट्स लिटरली व्हाट द मूवी सेज, अ सेकंड चांस गिवन टू वुमेन in their realm of the world where they go through all their challenges. इतनी उतार चढ़ावों के बाद कैसे हीरे में तब के एक लड़की निकलती है जब स्ट्रगल से गूंजना पड़ता है, तो उसके ऊपर पिक्चराइज्ड है और एक म्यूज़िकल है. बहुत सुंदर गाना है और मेरी 4-5 पंक्तियाँ हैं उसमें हिंदी में जो मैं ट्रांसलेट करती हूँ और यही कहती हूँ कि भाई डटे रहो, बढ़ते चलो और कभी हार नहीं मानती. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी को, स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी को साथ लाना. और आजकल द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड अ लॉट, सो इश्यूज़ आर ग्लोबल इन नेचर एंड इतनी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए और इतना टैलेंट है हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में. तो बस एक दायरे की ज़रूरत है, एक दरिए की ज़रूरत है. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट इफ्सा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर budding artists, experienced artists and artists of all level, and somebody like me who's really matured a little bit in its realm of acting and theatre, to give us a chance and for us to promote us. So it's been a wonderful journey and these platforms are really wonderful. क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया? सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट की शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इन्विजिबल ब्रेसेस हो, वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. Make every celebration valuable. Happy Diwali!